थे कि पुलिस डिमोरलाइज हो गई है, 100 से ज्यादा उनके उसके अफसरान कत्ल हो चुके हैं। नहीं, मैंने कहा ये एक फैक्टर हो सकता है, हकीकत में ये फैक्टर है, इसको बिल्कुल डिस्कस किया जाता है, लेकिन इसका मोरल बुलंद करने के लिए भी हुकूमत को कुछ ना कुछ करना चाहिए। हुकूमत ने क्या कर रही है? मौजूदा हुकूमत ने एक तो पुलिस की तनख्वाहें काफी बढ़ाई, पुलिस कांस्टेबल जो पहले, इससे मोरल बुलंद होगा आपके ख्याल से? यकीनन एक इंसेंटिव अगर आप देते हैं तो लोग खुशी से पुलिस में आना भी चाहेंगे, लोग खुशी से उसमें काम करना भी चाहेंगे। पहले एक जमाना था कि लोग पुलिस में भर्ती नहीं होना पसंद करते थे। आज अगर आप देख लें, जब पुलिस का इश्तिहार आता है तो हजारों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं। इससे मोरल बुलंद नहीं होगा। मेरी बात, एक किसी चो के पास अगर कोई सियासी वर्कर आता है, कोई मकामी नुमाइंदा आता है और इस चो को गालियां देते हैं और अपने वर्करों को छुड़ा कर ले जाता है, इस तरह कहां से इसका मोरल? उसकी तनख्वाह आप 10 लाख। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कम से कम ये हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि कम से कम नहीं हो रहा है। नहीं, एक आधा कोई इंसिडेंट हो गया हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें कराची में पिछले 3-3.5 साल से, अब मंजूर वसान साहब हैं वजीर दाखिला, से पहले डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब थे, कोई एक थाना ऐसा नहीं होगा जहां पर पीपल्स पार्टी के मकामी ओहदेदारों ने अपनी मर्जी के थानेदार लगवाए हों। हमने ये पॉलिसी बनाई कि हमने इस चीज में पढ़ना ही नहीं है। जब मर्जी के थानेदार लगते हैं, फिर वो कोई दोस्तियां किसी से होती हैं, किसी से ताल्लुक होते हैं, फिर उनके वहां पर असरात भी उसके नेगेटिव आते हैं। हमने ये तय किया कि हम इन मामलात में नहीं पड़ेंगे, पुलिस की पोस्टिंग के अंदर, पुलिस के और मामलात के अंदर। तो पुलिस का डिपार्टमेंट या जो वजारत थी वो इसमें इंडिपेंडेंट रहे, वो खुद लगाते थे, खुद हटाते थे, खुद जो भी कुछ होता रहा। ये भी हुआ कि हमारे लोगों के साथ बहुत सारे इलाकों में ज्यादतियां भी हुई और फिर हमने उस पर जाकर बात भी की, शिकायत भी की कि जी पीपल्स पार्टी के जो हमारे लोग थे उनके साथ ये फिलहाल पुलिस वाले ने ज्यादतियां की हैं। जो बात आप कह रहे हैं अगर वो दुरुस्त होती तो शायद हमें शिकायत नहीं होती बहुत सारे लोगों से। अच्छा, चीज ऐसी नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम निहाल हाशमी साहब। वालेकुम अस्सलाम। निहाल हाशमी साहब, कराची में खून खराबा जारी है और 3 दिनों में 60 से ज्यादा बेगुनाहों का कत्ल हो चुका है। हुकूमती रिट हमें तो नजर नहीं आता और यकीनन ऐलानात और दावे काफी हो रहे हैं हुकूमत की तरफ से, लेकिन मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है। मियां नवाज शरीफ साहब काफी इशूज पर चिल्लाते हैं, बात करते हैं। कराची के हवाले से बड़ी खामोशी है, क्या बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकरम भाई, जो आपके कराची के लोगों के बेहमाना कत्ल पे, जुल्म पे, जबर पे, अगवा पे जो आपके ख्यालात हैं, वही मेरे भी है, वही मुस्लिम लीग नून के भी हैं और वही हमारे कायद के भी और सारे पाकिस्तान के। मैं ये समझता हूँ कि हम आज एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे हमें पॉलिटिकल पार्टी और सियासी जमात से ऊपर होकर के आगे बढ़ के एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान और एज ए इंसान सोचना पड़ेगा। और हमारी पार्टी इसी चीज पे अमल पैरा है कि हम किसी को क्रिटिसाइज करके। हाशमी साहब, ताज़ियती बयानात नहीं आते हैं, आप कहते हैं कि हम इसी पर गामजन हैं, इसी पर चल रहे हैं। नहीं, हमारी ताज़ियती बयान भी आते हैं और अमली इक़दाम भी होते हैं हमारे यहाँ। हम सब लोग यहाँ पे सिर्फ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून नहीं है, मुस्लिम लीग नून हम भी हैं, मुस्लिम लीग नून आप भी हैं, मुस्लिम लीग नून ममनून हुसैन भी है, मुशाहिदुल्लाह भी है, हमारे सारे लोग हैं। फर्क तो नहीं होता है पार्टी तो बहुत सारे लोगों को लेके चलने का नाम होता है पार्टी। तो हम ये समझते हैं कि हम अपना पूरा हिस्सा डालना, और अगर हमारे कहीं पे कोई कोताही है, गलती है तो हम। निहाल हाशमी साहब, आप खुद कहते हो कि कराची पाकिस्तान का शहरग है, सनती हब है, 2 करोड़ से ज्यादा यहाँ लोग रहते हैं। आप बताएं कि ये शहर में खून खराबा कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस हवाले से कोई बयानात, कोई इस किस्म का दबाव हुकूमत की जानिब से कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं जी, कल भी नवाज साहब ने इस पर बात किया, जावेद आजमी ने बात किया, मुशाहिदुल्लाह ने बात किया, मैंने बात किया, ममनून साहब ने, मुसलसल हम बात कर रहे हैं। वन ऑफ अनदर चैनल, कोई चैनल पे कोई कहता है कोई और, हम कौमी जो अखबारात हैं, हमारे लोग वहाँ पे दौरे कर रहे हैं, हम खुद वहाँ लियारी जाते रहे और हमारी लियारी में बड़ी मौसर तंजीक है। लियारी से हम अल्लाह के फजल से नाज़िम के इलेक्शन भी जीतते रहे, 103 दिन हमारे नाज़िम रहे लियारी से। और आपको याद होगा हमने लियारी से सूबाई असेंबली की भी सीट जीती, तो लियारी हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है और लियारी का पूरा पाकिस्तान, और हम जा रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, आपके इल्म में होगा कि अब कराची में जो कुश्त खून है वो उसका शक्ल चेंज हो गया है, अब वो लिसानी बुनियादों पर ये कुश्त खून हो रहा है।
लग रहा है कि कराची में जो है ना वो अब सिविल वॉर करीब है, अब मसला बहुत बढ़ चुका है। अब सब पार्टियों को अब सिर्फ हुकूमत पर जो है ये तकिया करना कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। तमाम पार्टियों को, तमाम लीडरों को, तमाम लोगों को जो है ना आगे आना होगा और इस पर बात करनी होगी, इसका रास्ता निकालना होगा इसके लिए। देखिए जी, हम फर्स्ट इस बात पे जिद कर रहे हैं और हम एहसास दिला रहे हैं और हम तनकीद कर रहे हैं कि ये हुक्मरानी हुकूमत कोशिश, देखिए हुक्मरानी आप करते रहे मगर जो आपका बेसिक फंडामेंटल राइट है वो ये है कि लोगों को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, और ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात में जरूर बहुत वजन है और अब वक्त आ गया है ना सिर्फ सियासी जमात और गवर्नमेंट बल्कि जो कराची के शहरी हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनको भी एकजुट होना होगा, आगे बढ़ना होगा। क्या हल क्या है? क्या मुस्लिम लीग नून हल क्या समझिए, फाइनल हल की बात है, क्या होना चाहिए कराची में? देखिए, जो सियासी फोर्स और क्रिमिनल्स के दरमियान जो निकाह हुआ है उस निकाह को तोड़ के तलाक करना होगा। जो मजहबी फोर्स और क्राइम के दरमियान निकाह है, जो रिश्ता है, उसको तोड़ना होगा। कौन तोड़ेगा, कौन ढूंढ निकालेगा इन सियासी पार्टियों में? पॉलिटिकल पार्टी तोड़ेंगे। ये तो हुकूमतों में है ना, तीनों पार्टियां हैं, जो मुस्लिम लीग नून है, सॉरी मुत्तहिदा गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एनपीए, तो तीनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो भी हुकूमत में होता है उसकी जिम्मेदारी सबसे बढ़कर होती है। और ये जितना कुछ कह लें कि अगर इनके बस में नहीं है तो ये छोड़ दें इक़्तिदार को और ऐवानों से वापस आ जाएं। और वो अगर आप आओगे फिर क्या करोगे? हम आएंगे तो हम रूल ऑफ द लॉ के तहत चलेंगे। किस तरह मुझे बताएं? के तहत चलेंगे। हम किसी की पैट्रोनाइज नहीं करेंगे, हम मुफाहमत की पॉलिसी नहीं करेंगे, हम कातिल को कातिल कहेंगे। अच्छा, आप मुफाहमत की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे? बिल्कुल मुफाहमत पे हम उसूल की बात करेंगे। अच्छा, हम उसूल की बात करेंगे, आइन की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। अच्छा, सईद गनी साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, आप टेलीफोन लाइन पर रहिए। सईद गनी साहब कह रहे हैं कि निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी, वो मुफाहमती पॉलिसी नहीं बल्कि आइन की बात करेगा, कानून की बात करेगा। देखिए, ये तो उनका हक है, जब उनकी हुकूमत आए वो अपनी मर्जी की पॉलिसी बनाए। हम उनको फोर्स तो नहीं कर सकते हैं कि भाई आप मुफाहमत की पॉलिसी कंटिन्यू करें, या आप आइन पे ना चलें, या आप कानून पे ना चलें। ये उनका इख्तियार है, जब हुकूमत उनको मिले तो जिस तरह की मुफाहमती पॉलिसी से खून खराबा नहीं रोक रहे ना। नहीं, लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करूं, मुफाहमती पॉलिसी को आप दूसरी तरफ क्यों लिंक करते हैं? मैंने आपको अभी भी अर्ज किया कि जराइम अलग चीज है, मुफाहमती पॉलिसी एक अलग चीज है, उसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर जराइम कोई शख्स कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई भी है पहले। क्यों नहीं हो रहा है? 3.5 सालों से कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि आपकी मुफाहमती पॉलिसी आ रहा है। सीधी बात है ना। देखिए, ऐसा नहीं, मैं मेरा ख्याल इस बात को 3-4 दफा कह चुका हूं कि मुफाहमती पॉलिसी और क्राइम दो अलग अलग चीजें हैं। उसको इसके साथ जोड़ना या मुफाहमत को क्राइम के साथ जोड़ना, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा है नहीं। अच्छा, सईद गनी साहब कह रहे हैं कि जो मुफाहमती पॉलिसी है वो क्राइम से अलग है, वो जराइम से अलग है, मतलब एक्शन लेते रहे वो। आप समझते हैं कि वाकई 3.5 सालों में जो मुफाहमती पॉलिसी है, जो हुकूमत की तरफ से जो एक्शन नहीं हो रहा है इस खून खराबे को रोकने के हवाले से, आप नहीं समझते कि आ रहा है ये मुफाहमती पॉलिसी? सईद गनी साहब बहुत अच्छे आदमी, हमारे बड़े मेहरबान हैं, बड़े एहतराम के साथ मैं अर्ज करूंगा कि वो पॉलिसी मैटर नहीं करते, जब उसमें इनको बचा दो तो वो उनको अहमियत नहीं दे रहे होते। जो लोग इस मुल्क में लूट मार कर रहे हैं, ये मुफाहमती पॉलिसी है, ये मुफाहमत है क्रिमिनलों के साथ। और जब क्रिमिनलों के साथ को मुफाहमत करने तो उन्हें नोट अच्छे लगते हैं, लूट मार अच्छे लगते हैं, भत्ते अच्छे लगते हैं, जमीनों के कब्जे अच्छे लगते हैं। किन की बात कर रहे हैं आप निहाल हाशमी साहब, किन की बात कर रहे हैं? मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने पूरे शहर को यह कमाल बना के रखा हुआ है। अपने इत्तेहादियों के साथ बहस करके उन्होंने शहर का उनके वकील आते हैं, उनको पता ही नहीं होता। वो कहते हैं कि जो गर्लफ्रेंड और बीवियां शौहर को मरवाती, वो कहते हैं इस्राइली हथियार आ रहे थे, और एक बात कहते हैं कि हमें मालूम है कि मुझे कहाँ छुपा है, तो मालूम कब होगा, तुम्हें आग कब खुलेगी। तुम्हें बजट बनाया गया है कि तुम मुजरिमों को सपोर्ट मत दो, आम लोगों को सपोर्ट दो। ये मुजरिमों को तहकीक देते और आम लोगों के लाशों को खेलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका एक ही हल है कि फौरी तौर पर मुस्तफी हो जाए और कौम को मौका दें कि फौरी तौर पर वो अपने सही मालूम उन लोगों को नुमाइंदे मुंतखब करो। तो आप समझते हैं इसका हल ये है कि हुकूमत फौरी मुस्तफी हो जाए और इंतखाबात कराए? दूसरी तरफ ये जो आप देख रहे हैं, ये नए छोटे प्रोग्राम चुके हैं, वो हम बातें करते हैं, क्रिमिनल लोगों को अपने साथ रखते हैं,
और नौ को लेके जाते हैं कि शुमानी वजीर है, क्या नाम है उसके, सचिन महमूद, उसकी जबान देखिए, उसकी हरकत देखिए, उसकी बकवास देखिए। कोई पंजाब से आ जाता है इसका वजीर, एक माफिया है। ये पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी कंप्लीट माफिया है, माफिया सरकार करे। यहाँ पे 3 आदमियों को लेके पार्टी को जरगमा के लिया है माफियाओं ने, जो टेलीविजन पे आके कौम के साथ मजाक धोखा करते हैं। उनमें से मैं आपको सिंध में भी जो 2-3 नाम है उनमें से एक सचिन मेमन है। सईद गनी की भी बातें सुनने की जरूरत है, वो भी बेचैनी से सुन रहे हैं आपको। सईद गनी साहब क्या कमेंट्स करेंगे? पहली तो बड़ी अफसोस की बात यह है कि कराची में कत्तो गारतगरी हो रही है और ये अपनी पॉलिसी का जो एजेंडा है इनका, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी इलेक्शन कराए जाएं और हुकूमत इस्तीफे दे दे, ये उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जी हम पता नहीं जिन इत्यादियों के साथ बैठे हैं और पता नहीं वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं और हमने जरगावा बनाया हुआ है, लूटमार कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। लेकिन वही इत्यादि अगर कभी हमें छोड़कर जाते हैं तो सबसे पहले तो ये बातें फैला के उनके बगल की इन्होंने भी कोशिश करते हैं और शायद तैयार बैठे होते हैं कि कोई छोड़ गया ताकि उसको वेलकम करें। अगर भाई इतने ही बुरे हैं, इतने ही खराब हैं, इतने ही क्रिमिनल हैं, इतने ही दहशतगर्द हैं, इतने ही कब्जा के मामलों में इन्वॉल्व हैं, तो आपको खुद कह देना चाहिए कि भाई अगर आप हुकूमत में रहोगे तब भी, अगर हुकूमत में नहीं रहोगे तब भी हम आपको कबूल नहीं करेंगे। इनकी लीडरशिप तो ये इंतजार में है कि हमारी हुकूमत पे छोड़ के जाए ताकि ये उसको अपने साथ मिलाएं और हुकूमत को डिस्टेबलाइज करें। पहली बात तो अपनी जो पॉलिसीज है उसको क्लियर रखना चाहिए। दूसरी बात, कराची में जो बदअमनी है, जो हालात खराब हो रहे हैं, वो एक इंसानी इशू है, वो एक सियासी मामला से हटकर इस चीज को देखना चाहिए। अच्छा। आप हुकूमत में हैं या नहीं है, आपको अपना किरदार अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ कत्लो गारत हो रही है और आप अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने की कोशिश करें, ये बड़ी नामुनासिब सी बात है। लेकिन एक तो बात है ना, मतलब ये सिर्फ वो नहीं कह रहे, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल कुव्वतें हैं वो अगर आपके अगर इत्यादि नहीं है, इसमें इख्तिलाफ में या जो तजिया निगार हैं सियासी, वो सब इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर जो 3 बड़े स्टेक होल्डर हैं, तीनों के जो है ना वो अस्करी विंग है, तीनों के पास जो है ना वो मैं तो आसान सी बात कही है ना। चले आपकी बात में फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट मैं मान लेता हूँ कि चले जी ये तीनों बुरे हैं, ये तीनों कातिल भी हैं, ये तीनों करप्ट भी हैं, सारी बुराइयां इसके अंदर हैं। लेकिन अगर कोई हमारा इत्यादि छोड़कर जाता है तो ये जो आज इल्जाम लगा रहे हैं ये उनको वेलकम हुकूमत में आने से पहले आपने अपनी मुफाहमती पॉलिसी बना के रखी है। जिस मुत्तहिदा कौमें अगर नाराज हो गए तो आपने जो है ना वो अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल आपने जो है ना वो अपने पाँव फैला दिया और आ जाए भाई, अगर हमारी तरफ आ जाए तो वो सब्र हो जाते हैं। तो वो आपकी तो मुफाहमती पॉलिसी पहले से मौजूद है आपके पास। मेरी आवाज आ रही है? तो मुझे कह रहे हैं जी, मैं आपको कह रहा हूं कि आपने कहा कि हम मुफाहमती पॉलिसी पर अमल नहीं करेंगे जब हमारी हुकूमत आएगी, लेकिन हुकूमत के आने से पहले आपने अपनी मुफाहमती पॉलिसी दिखाई। जब मुत्तहिदा कौमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज हो गया था तो आपने उनको खुशामदीद कहा था। जनाब आप अकरम भाई रिकॉर्ड की दुरुस्तगी में कर दूं, कौमी असेंबली में जो हमारे एमएलए थे और सेनेट के जो मेंबर थे उन्होंने खुशामदीद कहा था। हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने किसी किस्म के साथ उनके साथ ना मुकायमत की थी, ना इत्तेहाद किया था, ना एग्रीमेंट की थी, ना खुशामदीद कहा था, नाराज हुए थे, ना ये नहीं है। ग्रैंड अलायंस की बात क्या थी सर? कौमी असेंबली जो एमएलए थे और सेनेट में जो मेंबर थे उनके साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी। कोई अलायंस नहीं हुआ था, कोई खुशामदीद नहीं हुआ था, कोई ग्रैंड अलायंस कुछ भी नहीं हुआ था। ये तो अगर हम तो आज हुकूमत नहीं होती अगर हम मौका पलटी से उठा रहे थे फायदा। चले अब आप बता दें कि अगर आपकी हुकूमत आई, आप मुझे बता दें निहाल हाशमी साहब, अगर आपकी हुकूमत आई तो आप क्या उन कुव्वतों से इत्तेहाद नहीं करोगे? सिंध को किसे चलाओगे? अगर आप पाकिस्तान किसी आउटलॉ से इत्तेहाद नहीं करेगी, किसी क्रिमिनल से नहीं करेगी, किसी मुजरिम से नहीं करेगी। सिंध को पाकिस्तान के तहत चलाएंगे, सियासी फोर्स को तहत चलाएंगे, चलाएंगे के जो एमपी है उसके तहत चलाएंगे, सच्चाई के तहत चलाएंगे। हम ईमानदारी, शराफत, दयानत और दूसरे को हुकूक देने के जो उसूल है उसके तहत चलाएंगे। हम ऐसी कोई मुकामत नहीं करेंगे लोगों को नाश्ते में तौबा करना पड़े, लोगों को घर को उजाड़ा जाए। माह रमजान में कराची शहर को कई में ताज़ा कर दिया जाए। माह रमजान में कराची के कारोबार को नेस्त और नाबूद कर दिया जाए। लोगों ने घर में खुशियां, नए कपड़े और नवेद के बजाय जिस माह में अल्लाह रब्बुल इज्जत निहाल हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब बोले शाहरुख खान वाद तो गोंडी ब्रेक किए बेका पद पता